नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे भक्ति चैनल नमो नमो प्रभु पर। नवरात्रि के पावन पर्व में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन 9 रूपों में 5वां स्वरूप है माँ स्कंद माता, जिनकी आराधना नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। स्कंद माता को भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता होने के कारण यह नाम प्राप्त हुआ है। उनका यह स्वरूप मातृत्व, करुणा, शक्ति और दिव्यता का अद्भुत संगम है। बहुत समय पहले की बात है। तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में एक असुर का आतंक फैल गया था, जिसका नाम था तारकासुर। वह अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी था। उसने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो सके। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। इस वरदान के कारण तारकासुर निडर हो गया, क्योंकि उस समय भगवान शिव तपस्या में लीन थे और उनका विवाह भी नहीं हुआ था। उसे विश्वास था कि शिव का पुत्र कभी जन्म ही नहीं लेगा। धीरे धीरे तारकासुर का अत्याचार बढ़ने लगा। उसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। ऋषि मुनि, साधु संत और सामान्य लोग भी उसके अत्याचार से दुखी हो गए। हर ओर भय और अंधकार का वातावरण छा गया। तारकासुर के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा के पास गए। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और समाधान मांगा। भगवान विष्णु ने कहा, तारकासुर का वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही संभव है। इसलिए आवश्यक है कि शिव का विवाह हो और उनके पुत्र का जन्म हो। यह सुनकर सभी देवताओं ने माँ पार्वती से प्रार्थना की कि वे भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करें और इस संकट का समाधान करें। माँ पार्वती, जो पहले जन्म में सती थी, भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुकी थी। उन्होंने कठोर तपस्या प्रारंभ की। वर्षों तक उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और केवल भगवान शिव का ध्यान करती रहीं। उनकी इस कठिन तपस्या से तीनों लोकों में ऊर्जा का संचार होने लगा। अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति और प्रेम से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। भगवान शिव ने माँ पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद उनका विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। इस दिव्य विवाह में सभी देवता, ऋषि मुनि और गंधर्व उपस्थित हुए। कुछ समय बाद माँ पार्वती के गर्भ से एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ, जिसे स्कंद या कार्तिकेय कहा गया। यह बालक असाधारण शक्तियों से युक्त था। देवताओं ने उसे युद्ध कला और शस्त्र विद्या सिखाई और उसे देवसेना का सेनापति बनाया गया। जब कार्तिकेय बड़े हुए, तब उन्होंने देवताओं का नेतृत्व किया और तारकासुर के खिलाफ युद्ध छेड़ा। यह युद्ध बहुत भयंकर था, लेकिन अंततः कार्तिकेय ने अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता से तारकासुर का वध कर दिया। इस प्रकार देवताओं को अत्याचार से मुक्ति मिली और संसार में शांति स्थापित हुई। इस विजय के पीछे सबसे बड़ा योगदान माँ स्कंद माता का था। उन्होंने अपने पुत्र को सही संस्कार, शक्ति और मार्गदर्शन दिया। माँ स्कंद माता का यह रूप हमें सिखाता है कि एक माँ अपने बच्चे को महान बना सकती है और उसे सही दिशा दिखा सकती है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। इस दिन भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं और उनसे सुख शांति की कामना करते हैं। माना जाता है कि उनकी कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होती है, घर में खुशहाली आती है, मन को शांति मिलती है, मोक्ष के मार्ग खुलते हैं। स्कंद माता की कथा हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। मातृत्व की शक्ति, एक माँ अपने बच्चे को महान बना सकती है। भक्ति का फल, सच्ची भक्ति और तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। अधर्म का अंत, बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः उसका नाश होता ही है।
साहस और धर्म। हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और अन्याय के खिलाफ खड़े होना चाहिए। इस प्रकार एक सीख लेते हुए माता की कथा का समापन होता है। अगर आप लोगों को भी माता की कथा से कुछ सीख मिली है तो कृपा करके कमेंट में जरूर जय माता दी लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।